मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब परमाणु चिंता में बदलती जा रही है। 31 दिनों से जारी इस जंग ने अब दुनिया को उस दहलीज पर खड़ा कर दिया है जहां एक छोटी सी चूक महाविनाश का कारण बन सकती है। ईरान का नतांज परमाणु केंद्र इस तनाव के केंद्र में है। अगर यहाँ हमला हुआ और रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो दूरी ही भारत की सबसे बड़ी ढाल है। ईरान के परमाणु केंद्रों से भारत की पश्चिमी सीमा की दूरी करीब 2000 से 2500 किलोमीटर है। एटॉमिक साइंस के मुताबिक बात करें तो जब कोई धमाका होता है तो सबसे भारी और जानलेवा रेडियो एक्टिव कण कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में ही जमीन पर गिरते हैं। भारत तक पहुंचते पहुंचते इन कणों की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि तत्काल रेडिएशन सिकनेस का खतरा न के बराबर होगा। लेकिन असली खतरा एटमॉस्फेरिक फ्लो यानी कि वायुमंडलीय प्रवाह में छुपा है। ईरान से भारत की दूरी भले ही ज्यादा हो, लेकिन हवाएं सरहदें नहीं मानती। अगर ईरान में धमाका होता है और हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की तरफ रहता है तो परमाणु कणों से लदे बादल 48 से 72 घंटों के भीतर भारतीय वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान और पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक हवा के सैंपल में रेडियो एक्टिव आयोडीन और सीजियम की मौजूदगी दर्ज की जा सकती है। ये जानलेवा तो नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि में कैंसर और पर्यावरण प्रदूषण पर बड़ा खतरा बन सकता है। भारत तो दूर है, लेकिन ईरान के पड़ोसियों के लिए ये कयामत जैसा होगा। इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश उस डेथ जोन में होंगे जहां रेडियो धर्मी धूल सीधे इंसानी बस्तियों को खंडहर बना सकती है। यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी दशकों के लिए जहरीली हो जाएगी। खतरा केवल हवा में नहीं, पानी में भी है। ईरान के बूशहर जैसे तटीय परमाणु रिएक्टरों पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। समुद्री लहरें इस जहर को लेकर अरब सागर के जरिए भारत के पश्चिमी तटों, मुंबई और गोवा तक पहुंच सकती है। इससे न केवल समुद्री जीव खत्म होंगे, बल्कि समुद्री व्यापार और पेयजल व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि परमाणु बम के फटने से कहीं ज्यादा घातक है एक्टिव रिएक्टर या वेस्ट स्टोरेज पर हमला। बम का विकिरण कुछ हफ्तों में कम होने लगता है, लेकिन रिएक्टर से निकलना स्ट्रोंटियम 90 और सीजियम 137 मिट्टी में मिलकर पीढ़ियों तक कैंसर और शारीरिक विकलांगता पैदा करता है। ये एक अदृश्य और अंतहीन युद्ध है। रेडिएशन के खतरे से अलग भारत के लिए एक आर्थिक सुनामी होगी। कैसे, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले भारत में ऊर्जा की किल्लत है। भारत की 80% तेल और गैस सप्लाई इसी क्षेत्र से आती है। सप्लाई चेन टूटने का मतलब होगा भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत और बेतहाशा महंगाई। वहीं दूसरी तरफ प्रवासियों का संकट है। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय हैं। अगर वहां रेडिएशन फैलता है तो दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन यानी कि रेस्क्यू चलाना भारत के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर रेडिएशन लीक हो गया तो? ये एक ऐसी अदृश्य मौत होगी जिसे न देखा जा सकेगा, न सूंघा जा सकेगा। रेडिएशन लीक होने का सीधा असर इंसान के शरीर पर बिजली की तरह होता है। त्वचा का बुरी तरह जलना, सांस लेने में दम घुटना, शरीर में अचानक कमजोरी और लगातार उल्टियां इसके शुरुआती लक्षण हैं। और अगर कोई इस शुरुआती हमले से बच भी जाए तो आने वाले समय में कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां और जेनेटिक बदलाव पूरी नस्लों को तबाह कर सकते हैं। आज हालात बेहद नाजुक हैं। पिछले 31 दिनों से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद से ये जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों ओर से बढ़ते जवाबी हमले ने न केवल खाड़ी क्षेत्र की शांति भंग की है, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर भी खतरा पैदा कर दिया है। सवाल अब ये है कि क्या ये तनाव किसी बड़े परमाणु हादसे की वजह बनेगा